एक बार भगवान बुद्ध पाटलिपुत्र पटना पधारे। उनके स्वागत में उपहार देने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार व्यवस्था करने लगा। राजा बिंबसार ने अपने राजकोष से बहुमूल्य हीरे, रत्न और मोती चुने और ले जाकर भगवान बुद्ध की भेंट कर दिए। बुद्धदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ एक हाथ से ग्रहण कर लिए। राजा के बाद अन्य उन्होंने भगवान बुद्ध से पूछ ही लिया, भगवान, धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं। मेरे मन में एक प्रश्न उठ खड़ा हुआ है, उसे पूछने की इच्छा है। कृपया मेरी जिज्ञासा शांत करके मेरी शंका का समाधान करें। बुद्धदेव बोले, पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? आपकी क्या शंका है? बिंबसार ने अपनी बात कही। हम लोगों ने आपकी सेवा में बहुमूल्य उपहार। यदि आप मेरी इस छोटी सी भेंट को स्वीकार कर में, तो मैं अपने भाग्य को स्वयं ही सराहती रहूंगी। भगवान बुद्ध ने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर अधखाया अनार ले लिया। राजा बिंबसार ने यह दृश्य देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। भगवान, आपके शुभागमन का शुभ समाचार मुझे अभी अभी मिला था। उस समय में यह अनार खा रही थी। मेरे पास आपको भेंट करने योग्य कोई दूसरी वस्तु नहीं थी, अतः मैं इस अधखाए अनार को ही आपकी भेंट के लिए ले आई। मंत्री, सेठ, साहूकार, अमीर उमरा और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी एक एक करके आए और अपने उपहार उन्हें अर्पित किए। बुद्धदेव ने उन सबको भी एक हाथ से स्वीकार कर लिया। काम का इसी बीच एक बुढ़िया वहां आई। उसकी उम्र 70-80 बरस की थी। इस प्रश्न को सुनकर बुद्धदेव को तनिक हंसी आ गई। मुस्कुराकर उन्होंने उत्तर दिया, राजन, इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि आप सबने मुझे बहुमूल्य उपहार दिए हैं, पर इन सब का मूल्य आपकी संपत्ति के 10वें भाग के बराबर भी नहीं है। साथ ही आपने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए ये मूल्यवान उपहार दिए हैं। उस उपहार के साथ आपकी इस भावना का संकेत भी नहीं भेंट किए। उन सबको आपने एक हाथ से ग्रहण किया, पर इस बुढ़िया ने जो तुच्छ सा उपहार झूठा अनार आपको दिया, उसे आपने दोनों हाथों से ग्रहण किया। इससे ऐसा लगा कि उस झूठे अनार को आपने अधिक उत्सुकता से ग्रहण किया है। ऐसा क्यों है कि ये उपहार किसी दीन दुखी के काम आएंगे, अतः आपके इस दान को सात्विक नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत इस बुढ़िया माई के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो भी अपने मुंह का कौर ही मुझे दे दिया है। भले ही उसने तुच्छ भेंट दी है, पर इसमें उसके बड़प्पन दिखाने का कोई भाव नहीं है। उसने सच्ची श्रद्धा से ही यह उपहार दिया है और इसे देकर ही उसे संतोष प्राप्त हो गया है। इसी कारण मैंने इसकी दी हुई भेंट को खुले हृदय से दोनों हाथों से ग्रहण किया है। बुद्धदेव की इस व्यवस्था से वहां खड़े सब लोग ठगे से खड़े रह गए। तो दोस्तों, ये थी भगवान बुद्ध की और बुढ़िया औरत की कहानी। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।